उन मंत्रियों के बत्ती में कोई भी ताकत नहीं है। आप बताइए कि सारी जातियों के घरों पर बुलडोजर चला, चाहे वो जिस भी जाति का हो। मैं कह रही हूँ कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के ऊपर एक भी बुलडोजर चला? जितने उनकी जाति के माफिया हैं सब खुलेआम घूम रहे हैं और किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक बयान मुझे याद है। क्या काम करते थे ओपी राजभर? पहले बैंड बाजे में काम करते थे। रेडियो में? नहीं, इनके पास बैंड बाजा है। ये जिस बारात में जहाँ बारात देखते हैं वो बैंड बाजा बजाते हुए चले जाते हैं, फिर वहाँ खा के दूसरे बारात में चले जाते हैं। आप लोग भी सहमत हैं इनसे? नहीं, बाजा बजाने के भी एक उसका अपना काम है। वो जो बाजा बजाने वाला होता कमेरा समाज से ही आता है और वो मेहनत से अपना काम करता है। ये ज्यादा मेहनत ये नहीं, ये मेहनत नहीं करते, ये राजनीति की लफाजी करते हैं। जल छिड़कने वाले को तो इनको मैं वो नहीं कह सकता, और किस हाई फाई माफिया को, और क्या इसके पीछे क्या इतना नौजवान नहीं समझ रहा? नौजवान इस समय बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं एक भी भर्तियां नहीं हुई। पुलिस पर और नहीं, दारा सिंह चौहान जिसकी सरकार जिसकी राज उसी की दुहाई। ये लोग लाल कालीन पर चलने के इतने आदी हो गए हैं, बिना उन रेवड़ियों के ये जिंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब रेवड़ी चाहिए हर तरफ, रेवड़ी चाहिए, सरकार चाहे जिसकी हो, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सभी अपने अपनी बिरादरी के गद्दार हैं राजनीति में, क्योंकि बिरादरी की तो बात करते हैं, दलित पिछड़ा इनकी उनकी बात करते हैं। बड़ी जातियों का नाम याद है राजभर जी को? एक ही जबान में पूरी जातियों का नाम नहीं, वो करते हैं इसलिए कि उनका उसमें फायदा है। राजभर समाज बहुत कम पढ़ा लिखा है और उसका वो दोहन कर रहे हैं। चौहान समाज बहुत कम पढ़ा लिखा है, उसका वो दोहन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जिनके पास भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी है, जो पिछड़ों का हक खा रहे हैं, जो पीडीए का हक खा रहे हैं, राजभर के पास हिम्मत हो तो उनके कॉलर को पकड़े। वो योगी के पास गए मंत्री पद मांगने, जिनको काफी दिन से मांग रहे थे कि मंत्री बने, नहीं तो मैं होली नहीं मनाऊंगा जब तक हमको मंत्री नहीं बनाया जाए। वो अमित शाह जी का इतना दबाव था, योगी का इतना दबाव था, योगी का इतना दबाव था कि अमित शाह मान ही नहीं रहे थे। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमटा और कैसे रास रचाएंगे, ये गाना है। तो मैं कहती हूँ, हाँ, और मैं कहती हूँ कि राजभर जिस तरह की भाषा और शैली इस्तेमाल करते हैं वो सड़क छाप भाषा है। और इसी तरह से कभी कभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आप बड़े नेता हैं, आपका मैसेज जाता है, पूरे लोग पढ़ते हैं। इतने सस्ती बात नहीं करनी चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर कड़ी और मजबूत बात कहनी चाहिए। लेकिन राजनीति में चाहे जो भी नेता हो, गालिज गलौज का कोई मतलब नहीं होता। राजभर जी जिस तरीके से जब 22 का चुनाव हो रहा था, पहले तो ओवैसी के साथ और शिवपाल जी के पार्टी के साथ गठबंधन किए, फिर ये चले गए माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में चले गए। तो उस समय ये बहुत बोला करते थे कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री अलग अलग बिरादरियों के हम बनाएंगे। अब तो मंत्री पद भी पा गए, मुख्यमंत्री वाला सपना चूर हो गया। क्या लग रहा है? वो आप गांव में जब शादी ब्याह का आजकल मौका चल रहा है ना, लगन देखते हैं ना, ढोल ताशा बजता है। अभी ये सर कह रहे थे कि फुटा बाजा है। कहाँ काम करते थे ओपी राजभर? पहले बैंड बाजे में काम करते थे। रेडियो में? नहीं, इनके पास बैंड बाजा है। ये जिस बारात में जहाँ बारात देखते हैं वो बैंड बाजा बजाते हुए चले जाते हैं, फिर वहाँ खा के दूसरे बारात में चले जाते हैं। आप लोग भी सहमत हैं इनसे? नहीं, बाजा बजाने के भी एक उसका अपना काम है। वो जो बाजा बजाने वाला होता कमेरा समाज से ही आता है और वो मेहनत से अपना काम करता है। ये ज्यादा मेहनत? ये नहीं, ये मेहनत नहीं करते, ये राजनीति की लफाजी करते हैं। और इन्होंने श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा कि लफाजी करने से टीआरपी ज़्यादा मिलती है, इसलिए लफाजी करते हैं। आप देखते हैं आजकल जो नेता आ गए हैं जिनको जल्दी पॉपुलैरिटी चाहिए, वो लफाजी बहुत करते हैं। उनके पास से तथ्य बहुत कम होते हैं। उनके तीनों बेटवा कमछा डाल डाल के नेता हो गए हैं। मैं कह रही हूँ कि जो राजभर समाज के हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी से आपने टिकट लिया था, वो करोड़ों में आपने बेच लिया। कितने राजभर समाज को आपने टिकट दे दिया? जब आप राजभर समाज के लोगों को अपना टिकट नहीं देंगे, उनमें आपकी ही बिरादरी में जागृति कैसे आएगी? आप लंबी लंबी बात फेंकते हो कि हम इनको हक देंगे, उनको हक देंगे, और मंत्री के लिए, एक मंत्री पद के लिए रिहनी से सिहनी हो गए। इतना तरुआ चाटे कि अमित शाह के तालू में छेद हो गया। आज तो सपना पूरा ही हो गया, अब तो आज लाल बत्ती मिली गई। वो लाल बत्ती नहीं है मेरे भाई, वो चुगल बत्ती है। उसमें जो है
कि निकाल लिया गया, सिर्फ बत्ती है। तो कहते हैं अब डबल मेहनत के साथ हम काम करेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे। वो सिर्फ बत्ती है। उस बत्ती में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो पीडीए से आते हैं, उन मंत्रियों के बत्ती में कोई भी ताकत नहीं है। आप बताइए कि सारी जातियों के घरों पर बुलडोजर चला, चाहे वो जिस भी जाति का हो। मैं कह रही हूँ कि ठाकुर योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के ऊपर एक भी बुलडोजर चला? जितने उनकी जाति के माफिया हैं सब खुलेआम घूम रहे हैं और किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक बयान मुझे याद है, उन्होंने कहा कि मैं जातीय से छत्री हूँ और छत्री पैदा होने में कोई गुनाह नहीं है। तो उन्होंने जो काम किया है ना, आज इस समय उनकी जाति के लोग सबसे ज्यादा प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस तरीके से सपा के जो आप जिस जाति के नाम ले रहे हैं, कई उन्हीं के जाति के कई विधायक सपा से टूटकर भाजपा में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा से समर्थित हो चुके हैं। वो देखिए, गिद्ध जब बैठता है ना तो कहते हैं गांवपुर में कि पेड़ सुखा जाता है। अच्छा हुआ वो जल्दी से चले गए, कम से कम समाजवादी पार्टी का बरगद का पेड़ हरा भरा रहेगा और सबको छां देगा। पीपल का कि बरगद का? पीपल और बरगद का पेड़ दोनों छां देता है, ऑक्सीजन दोनों देते हैं। और भगवान गौतम बुद्ध ने वही ज्ञान और ध्यान पूरी दुनिया को दिया था। तो पीपल का पेड़ 24 घंटा जीवन देता है, बरगद का पेड़ भी जीवन देता है। तो अच्छा हुआ कि वो गिद्ध चले गए, जिससे पेड़ सूखने से बच गया। चुनाव भी है, पतझड़ भी आ गया है और पतझड़ की तरीके से झड़ेंगे। वो बाहर ढूंढने गए हैं और कहते हैं कि काठ का बोकला काठ में लगता है। उनकी अंतरात्मा नहीं, वो शरीर से, आत्मा से, खानदान से, परिवार से भाजपाई और संगी ही थे। यहाँ तो मजा लूटने आए थे। ठिका चाहिए, कोटा चाहिए, नौकरी चाहिए, दलाली चाहिए, ठेकेदारी चाहिए, अब यहाँ नहीं है। अब वो चले गए बाबा जी के यहाँ। सुना है कि सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ, जनचर्चा है आप लोगों के द्वारा, कि 10-10 करोड़ का फ्लैट लिए, 10-10 करोड़ रुपए लिए और फ्लैट लिए, और वोट जो दिया पीडीए समाज, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक दिया। तो कागज का लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो कहाँ मुंह दिखाओगे? ये आड़े पाड़े आते जाते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के फर्क नहीं पड़ता है। कैसे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरीके से मुझे तो जो लगता है, इस समय दौर राजनीति का बहुत बदल चुका है और जो कुछ दिख रहा है मीडिया में, प्रेस में, चारों तरफ, उससे बहुत अलग मामला जनता में भी है और नेताओं में भी है और प्रेस मीडिया में भी है। आप छोटा चैनल चलाते हैं, निश्चित रूप से आप भी महसूस करते होंगे ये बड़े बड़े चैनल वाले लोग क्या खेल कर रहे हैं। वही खेल सारे जिलों में हो रहा है, वही खेल प्रदेश में हो रहा है, वही देश में हो रहा है। और ये चीज़ जो है, जो पीडीए का नौजवान है वो सब खेल जान चुका है। वो कि मीडिया कैसे चल रही है, सीबीआई कहाँ जा रही है, बुलडोजर कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब समझ रहे हैं लोग। और जनता मन अंदर से बना चुकी है। खासकर जो पीडीए समाज का नौजवान था, पहले कम पढ़ा लिखा था। अभी एक साथी थे, यही कह रहे थे कि राम को हम लोग प्रवेश कराएंगे, अभी आपको प्रवेश करा देते हैं। तो प्रवेश कराना और ये सब बहकाने वाला जो जुमला चल रहा था, वो अब चलने वाला नहीं है। और अब नौजवान पढ़ा लिखा हो गया है, समझदार हो गया है। उसको भी पता है कि मेरे गार्जियंस भी कहीं परेशान हैं, मैं बेरोजगार से परेशान हूँ, तमाम समस्याएं हैं। बोल नहीं रहा है। बोलने की वजह है कि वो गांव स्तर तक भी कहीं न कहीं डरा सा महसूस कर रहा है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, जातियों को एक तरीके से साधने की कोशिश की गई। उधर मंत्री पद के दावेदार ओपी राजभर थे, दारा सिंह चौहान थे और अनिल जी थे, अनिल शर्मा जी थे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी अब टूटने जा रहा है मामला, क्योंकि उस समाज में जो लोग ये गठबंधन में थे, आप पिछले चुनाव में देखे होंगे, जब वो अपने समाज की बात करके वोट लिए थे ना, जब उनको टिकट मिला तो किसको ये लोग वोट, किसको टिकट दिए? यही ना कहते हैं कि मैं अपने समाज को बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अगर 7 टिकट मिला तो क्या अपने स्वजाति को एक टिकट दिए क्या? यानी कि अपना ही स्वार्थ साधते हैं और वो जनता से वोट ले। अच्छा, आप ये बताओ, आपके सामने परिणाम है कि नहीं है? तो अगर आप अपने समाज की बात करते हो, आप निषाद पार्टी चलाते हो, किस निषाद को आपने लड़ा दिया? किसको विधानसभा भेज दिया? किसको लोकसभा भेज दिया? आप राजभर समाज से हो, आप मौर्य समाज से हो, आप कहते हो मैं अपने समाज का विकास करूंगा।
कर तो रहे हैं ना अपने घर कहाँ अपने घर का विकास कर रहे हैं। और वो नौजवान सब देख चुका, बहक गया रहा होगा, वो देख लिया कि ये लोगों का ये धंधा बहुत चौकस है और वहाँ से सौदा होता है तो कि टिकट किसको दिए, जल छिड़कने वाले को, तो उनको इनको मैं वो नहीं कह सकता, और किस हाई फाई माफिया को, और क्या इसके पीछे क्या इतना नौजवान नहीं समझ रहा है। नौजवान इस समय बहुत परेशान है। आप देख रहे हैं एक भी भर्तियां नहीं हुई, पुलिस पर्चा लीक हो गया, आरओ लीक हो गया, सारे पर्चे लीक हो गए, तो क्या है। और नौजवान पर्चा लीक हो जाए सरकार, और क्या कह रहे थे? जो भी भर्तियों के लिए पर्चा निकल रहा है नौकरी के लिए, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, सारी नौकरी पाबंदी लग जा रही है। आदमी आपको क्या लगता है ये पर्चा लीक क्यों हो रहा है? अभी लीक हो रहा है या कराया जा रहा है, तो जांच का विषय, इसको आप पता करवाएं ना, आप लोग मीडिया से जुड़े व्यक्ति आज हैं। जिस तरीके से पुलिस भर्ती बोर्ड की जो चेयरमैन थी उनको सस्पेंड कर दिया। ये तो खेल है, ये खेल है। किसी के ऊपर कोर्ट से दबाव बना लेंगे, कोर्ट में इनके लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोर्ट के, किसी कहीं 140 सांसद आपको निलंबित करके वहाँ जो आदेश पास करना उसको कर ले रहे हैं। इनका खेल तमाशा चल रहा है, इसलिए लोग एकदम ऊब चुके हैं, लोग पीडीए का समर्थन कर रहे हैं। बंद करो, लड़कों का भविष्य चौपट मत करो। आज लड़कों की भविष्य चौपट हो रही है, रेलवे को इन लोगों ने बेच दिया। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने और जो धरती पुत्र मुलायम सिंह ने करा हुआ है, माननीय आदरणीय मोदी जी और योगी जी नहीं कर पाएंगे। और शिक्षा देने अभी हमारे नौजवान भर्ती हुए थे सपा की सरकार में, आज भी नाम लेते हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो जो काम कर दिया 9 साल के काल में, मोदी जी योगी जी काम करे हुए, कोई विकास अब बताइए हमको। कोई फैक्ट्रियाँ डाली हुई है युवाओं के लिए, या कहीं डंडा पटके लिए नौकरी मिल जाती गरीबों को। आज बेचारा गरीब बेरोजगार है और दे के उनको अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब बताइए सिलेंडर कितने रुपए में जा रहा है, गन्ना कितने रुपए में जा रहा है। 400 रुपये सब्सिडी दे दिए हो, 400 रुपए बता दिए, वो 40 मतलब की ओट के बारे में बताए हैं, सब्सिडी के बारे में। देखो रेलवे, और भाई साहब जो आदरणीय अखिलेश यादव जी माननीय मुलायम सिंह ने करवाया है, हमारे प्यार की जो नदियाँ बही, जनता उन्हीं को अकेला स्वीकार करेगी। मतलब इस बार मोदी जी का सफाया, मोदी जी का बिल्कुल सफाया। अब ये मंदिर पे मस्जिद पे चुनाव थोड़ी ना करेंगे।